हेलो। स्वागत है आप सभी का GKRWA स्टडी पर। मेरा नाम निधि। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी के टॉप 35 ऐसे क्वेश्चन आंसर जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा और 35 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सीति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। शीत का अर्थ है दुर्बल या पतला और सीति का अर्थ है उजाला या रजत। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए कंधा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? स्कंध। कंधा शब्द का तत्सम रूप स्कंध है। इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बताइए ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ ओ का उच्चारण स्थान है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अगर आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उत्तम पुरुष है। मुझे उत्तम पुरुष सर्वनाम है। रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य क्रमशः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? बताइए कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? इंदिवर। कमल शब्द का पर्यायवाची इंदिवर है। यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए उक्त का विलोम शब्द क्या है? अनुक्त। उक्त शब्द का विलोम अनुक्त है। निम्न में से कौन सा अब्ज का अनेकार्थी नहीं है? बताइए अब्ज का अनेकार्थी कौन सा नहीं है? मेघ। मेघ अब्ज का अनेकार्थी नहीं है। देशज शब्द को पहचानिए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द देशज है? फटाफट। फटाफट शब्द देशज है। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त है? एक ही थाली के चट्टे बट्टे। मैं तुम सबको खूब समझता हूँ, तुम सब एक जैसे हो। इसके लिए सही शब्द रहेगा एक ही थाली के चट्टे बट्टे। साकेत निम्न में से किसकी रचना है? बताइए साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है। निम्न में से कौन सा शब्दालंकार का एक भेद नहीं है? बताइए इनमें से शब्दालंकार का भेद कौन सा नहीं है? रूपक। रूपक शब्दालंकार का भेद नहीं है। ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? बताइए ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा है? ब्रज भाषा मथुरा क्षेत्र में बोली जाती है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ। दोहा और रोला को क्रमशः मिलाने पर कुंडलियाँ छंद बनता है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रीयता। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा राष्ट्रीयता है। भानुदय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए भानुदय का सही संधि विच्छेद क्या है? भानुधन उदय। भानुदय का सही संधि विच्छेद भानुधन उदय होगा। छ वर्ण किसके योग से मिलकर बनता है? आधा क और श के।
छ वर्ण आधा क और श के योग से मिलकर बनता है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उच्चारण शब्द में उपसर्ग क्या होगा? उत। उच्चारण शब्द में उपसर्ग उत है। इनमें से स्त्रीलिंग शब्दों को बताइए। बताइए इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सूचना। सूचना शब्द स्त्रीलिंग है। गमला किस भाषा का शब्द है? बताइए गमला किस भाषा का शब्द है? गमला और आल्पिन दोनों पुर्तगाली भाषा का शब्द है। व्याप्त में कौन सी संधि होगी? बताइए व्याप्त में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। व्याप्त में यड़ संधि है। तरड़ीय के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। बताइए तरड़ी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नाव। नाव तरड़ी का पर्यायवाची शब्द है। सबल बनाना होगा क्या है? क्रिया। सबल बनाना क्रिया होगा। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकाल का कौन सा भेद है? पूर्ण भूतकाल है। मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में पूर्ण भूतकाल है। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? संयुक्त वाक्य क्रिया है। सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में संयुक्त वाक्य क्रिया है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। बताइए जानवी शब्द का शुद्ध वर्तनी रूप क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी जानवी का शुद्ध वर्तनीय रूप है। मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? बताइए मनोयोग का सही संधि विच्छेद क्या है? मनः धन योग्य। मनोयोग का सही संधि विच्छेद मनः धन योग्य है और इसमें विसर्ग संधि है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? बताइए कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? इष्ठ। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय इष्ठ है। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? आ का। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आ प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा, जिससे हो जाएगा सूता। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर बहुव्रीहि समास होता है। देशांतर में कौन सा समास है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? कर्मधारय समास। देशांतर में कर्मधारय समास है। किसमें सही सामासिक पद है? बताइए सामासिक पद किसमें सही है? दिवारात्रि। दिवारात्रि में सामासिक पद सही है। पाप पुण्य में कौन सा समास है? यह आपका टेस्ट क्वेश्चन होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज की वीडियो आपकी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।